Hello friends, welcome to all of you in my channel Care for Aspirant, जहाँ पर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट से रिलेटेड मैथ्स के सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। और इस सीरीज में ये जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ट्राइंगल के क्वेश्चंस, जो कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ चुके होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, उसके पहले कुछ क्विक एड्स हैं जो कि हमें सीखना है। वैसे ज्योमेट्री में बहुत सारे क्विक एड्स हैं, बहुत सारे सॉल्वेबल ट्रिक्स हैं जो माइंड में रखना ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल प्राइमरी टेट से रिलेटेड जितने मुझे इम्पोर्टेंट लगे, जिसे आराम से दिए गए क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, उन सबको मैं सॉर्ट आउट करके एक जगह लेकर आया हूँ। तो पहला क्विक एड्स क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। देखिए डिग्री नहीं लिखा हुआ है दो क्वेश्चन क्विक एड्स में, ये बिकॉज मेरा टैब में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं डिग्री पुट नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोग समझ जाइएगा 180 डिग्री 360 डिग्री। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स कहते किसे हैं? 9। एक ट्रायंगल लीजिए, ये हुआ ट्रायंगल। इसमें अगर हम ये ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल को जब लेंगे, ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल को, ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल। और ठीक इसके बाहर वाले, एक ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल को हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, किसी भी, ये एक ट्रायंगल है ABC, इसके सारे इंटीरियर एंगल्स के ऐड करेंगे, सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो वैल्यू मेरा 180 डिग्री होगा। उसी तरह सारे ये एक्सटीरियर एंगल्स को एक साथ ऐड करेंगे तो वैल्यू मेरा 360 डिग्री होगा। माइंड में रहेगा। नेक्स्ट, द एक्सटीरियर एंगल विच इज फाउंड बाय प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ना पहले एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? ABC ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में B और C लाइन को हम D तक बढ़ा रहे हैं। तो इससे ABC तो इंटीरियर एंगल मिल गया हमको, और ACD ये हुआ एक्सटीरियर एंगल। अब इस एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज इंटरनल अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। समझ में आया? माने एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को हम एक्सटेंड करेंगे तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। मतलब इस पर्टिकुलर में, इस पर्टिकुलर फिगर में क्या है, ACD इक्वल टू मेरा हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B। एंगल ACD का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B का एडिशन। ओके। नेक्स्ट क्या है?
In a triangle of, if the angle bisector of any two angles meet at a point, then the angle formed by them is 90 degree more than half of the third angle. मतलब एक ट्रायंगल पहले ले लीजिए, ये हुआ मेरा ट्रायंगल. क्वेश्चन क्या है? इन ए ट्रायंगल इफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल, मान लीजिए पहले एंगल लिख लीजिए ए बी सी, ये ट्रायंगल के तीन एंगल हैं. इसमें से बी और सी दो एंगल के एंगल बाइसेक्टर को हम लेंगे. ओके, इसका एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर. हो गया. इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पे ओ. नाउ अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मेरा एंगल बी और सी का जो वैल्यू रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? 90 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ द थर्ड एंगल. यानी थर्ड एंगल, दोनों के अलावा थर्ड एंगल क्या है? एंगल ए. तो इसका जो बी ओ सी का वैल्यू होगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू होगा क्या? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए. क्लियर? यानी एंगल बी ओ सी जब हम निकालेंगे अगर इस तरह क्वेश्चन में, तो मेरा आंसर क्या होगा? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए. क्लियर? फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर सेम है, बस ये इंटरनल एंगल था यहाँ पे, और फोर्थ में हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल. मतलब अगर हम ट्रायंगल बनाएं एक, इसी को एक्सटेंड कर दो ना, हो गया. ओके, यहाँ पे एक लाइन ले ले, ये हो गया ए बी सी. ना ये एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल है. अब इन दोनों एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर को अगर हम ले रहे हैं, एक इधर से एक इधर से, यहाँ पे आएगा वो. तो इस सिचुएशन में मेरा एंगल बी और सी का जो वैल्यू आएगा वो 90 डिग्री माइनस हो जाएगा थर्ड एंगल का, हाफ ऑफ एंगल है. मतलब ये दोनों सेम है, बस इंटीरियर एंगल रहेगा तो प्लस हाफ ऑफ ए हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल रहेगा तो माइनस हाफ ऑफ ए हो जाएगा. क्लियर? तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. पहला क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर BC is produced to T and angle BAC 40 degree and angle ABC 70 degree. Find the value of angle ACD. Now the first question क्या है? In the given figure BC is produced to D and angle BAC is 40 degree. BAC यानी ये एंगल मेरा क्या है? 40 डिग्री है. एंगल ABC यानी ये एंगल मेरा है 70 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ACD यानी हमको ये एंगल बोला है फाइंड आउट करने. तो गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर में आपका ACD जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है. ठीक है. इंटीरियर एंगल अपोजिट, दोनों इंटीरियर एंगल का वैल्यू भी मेरा दिया हुआ है. तो हम जानते हैं कि एंगल इस तरह क्वेश्चन फिगर में क्या होगा? मेरा एंगल ACD
बराबर होगा एंगल इंटीरियर एंगल ए प्लस इंटीरियर एंगल बी, यानी दोनों का वैल्यू कितना हो गया 40 प्लस 70 डिग्री 110 डिग्री, यानी ए सी डी एंगल का वैल्यू कितना होगा 110 डिग्री। समझ में आया? क्विकेट्स में जो कराए हैं बस वही सब है। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी 70 डिग्री, यानी एंगल बी जो है वो 70 डिग्री है, एंगल सी जो है वो 30 डिग्री है। इसका वैल्यू मेरा 70 डिग्री है, इसका वैल्यू मेरा 30 डिग्री है। एंड सी ओ आर द एंगल बाइसेक्टर, बी ओ एंड सी ओ आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है, इसका एंगल बी और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है बी ओ एंड सी ओ, जो दोनों एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द एंगल ऑफ बी ओ सी, इसका हमको वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल मेरा 180 होता है। गौर से देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, तीनों इंटीरियर एंगल है। यहाँ से एंगल ए हमको निकालना है, तो एंगल बी प्लस सी 70 प्लस 30 100, क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। ए का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए 80 डिग्री। अब हमको बोला क्या है, एंगल बी ओ सी का वैल्यू निकालना है। एंगल बी ओ सी दोनों इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से बना है, तो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर रहने पर क्या रूल है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, दैट्स वाई एंगल ए हम निकालें, तो 90 प्लस 80 का हाफ 40 डिग्री 130 डिग्री बन गया। ज्योमेट्री बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देख कर बना लेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, बी सी को हम डी तक प्रोड्यूस किए। एंगल ए सी डी का वैल्यू मेरा कितना है 100 डिग्री। इफ एंगल बी सी साइड बी सी इक्वल टू साइड ए सी, ये दोनों का वैल्यू, दोनों साइड का लेंथ सेम है, देन एंगल ए बी सी इज, यानी इस एंगल का वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो देखिए, दोनों साइड ए बी और ए बी बोल रहा हूँ, ए सी और बी सी इक्वल है, डैट्स मीन दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल सी ए बी और ए बी सी दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। नाउ थर्ड एंगल मेरा यहाँ पे एंगल ए सी बी बन रहा है, थर्ड एंगल का वैल्यू कितना होगा, हम जानते हैं कि ये 180 होता है, एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 होता है। अब यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल है, दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। जब एक का वैल्यू 100 दिया है तो दूसरा का वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू मेरा 80 डिग्री आ गया। नाउ एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, दैट्स मीन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री, दोनों इक्वल है तो दोनों का वैल्यू 50-50 होगा, निकल गया मेरा एंगल ए बी सी, बी का वैल्यू 50 डिग्री।
प्रूफ भी हो गया। ये 50 है, ये 50 है, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा एक्सटीरियर एंगल आएगा, देखिए 100 है। क्लियर? ऐसे ही बना सकते हैं। एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू इक्वल है। हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दोनों अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इन दोनों का सम मेरा 100 है, दोनों इक्वल है, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होगा। नाउ ए बी सी डी ये एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर के सभी एंगल का वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर के सभी एंगल का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। अब नाउ डी बी जो लाइन गया है वो स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट्स मीन 90 डिग्री को ये 45 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। यानी ये वैल्यू का और ये दोनों 45 होंगे। दैट्स मीन यहाँ भी ये 45 होगा और ये पूरा 45 होगा। नाउ क्वेश्चन बोला हमको एंगल एक्स निकालना है। ए एक्स बी ट्रायंगल में एक एंगल तो मेरा ये 60 हो गया, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरा एंगल, एंगल बी, एंगल ए ये 60 हो गया, एंगल बी ये मेरा 45 हो गया। क्यों? टोटल 90 है, टोटल 90 है और बाइसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल को, ट्रायंगल बोल रहा हूँ, बाइसेक्ट कर रहा है स्क्वायर को 2 इक्वल ट्रायंगल में। तो इसलिए एक एक एंगल का वैल्यू 45 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू मेरा 45 हो गया, ए का वैल्यू 60 हो गया, तो एक्स का वैल्यू हम निकाल लेंगे। कितना होगा? 60 प्लस 45 105, यानी 180 माइनस 105 इक्वल टू 75 डिग्री। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बन जाएगा आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन द गिवन फिगर एंगल ए 80 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 2x एंड एंगल बी डी सी इक्वल टू y. BD and CD bisect angle B and C respectively. The value of x and y क्या होंगे? तो y का वैल्यू तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि BD और CD एंगल बाइसेक्टर है। देयरफॉर y का वैल्यू क्या आएगा? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, दैट्स मीन 90 प्लस 40 इक्वल टू 130 डिग्री। y का वैल्यू निकल गया मेरा। नाउ BD जो है एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स बाइसेक्ट कर रहा है, 2 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो B का टोटल वैल्यू तो 60 है। अब BD डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में, देयरफॉर छोटा वाला ट्रायंगल देखिए CDB या BCD, इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल B का वैल्यू कितना होगा? तो
ट्रायंगल DBC, ठीक है, इन ट्रायंगल DBC एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल Y का वैल्यू तो हमको पता ही है 130 डिग्री। X का वैल्यू कितना हो जाएगा 130 प्लस 30 160, 180 से 160 माइनस कर देंगे। एंगल X इक्वल टू 180 माइनस 160, इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, हो जाएगा 20 डिग्री। मेरा निकल गया, Y का वैल्यू 130 और X का वैल्यू 20 डिग्री। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। एरिया फॉर्मूला क्या होता है, इनटू ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यहाँ पे ए कैपिटल मान लो, साइड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9/16, यही दिया हुआ है। तो ये √3/4 तो ख़त्म हो गया, और ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर, स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा √9/16, ये स्क्वायर रूट उधर चला, ए स्क्वायर उधर इक्वल टू के उस साइड चला गया, हो गया स्क्वायर रूट। अब नाउ स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 3/4, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा 3 and 4, हो गया। सेवन नंबर, 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर। नाउ 2 पोल है, छोटा कर दो इसको, 2 पोल्स, इनकी हाइट जो है वो एक 6 मीटर है और एक 11 मीटर है। नाउ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये 12 मीटर है। ये डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का 12 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 11 मीटर है। तो देखो इन दोनों पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, यानी हमको पूछा है ये दोनों के बीच के टॉप्स, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच के टॉप में। तो देखिए 6 मीटर जो हाइट है, वहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें तो ये भी 11 मीटर का हाइट के तरफ, तो ये भी, इसका भी लेंथ मेरा 12 ही होगा। यहाँ इसको मान लेते हैं AB और CD। तो AB का वैल्यू मेरा 6 है, CD का वैल्यू भी 6 होगा, ED का वैल्यू 11 दिया हुआ है, ED का टोटल वैल्यू 11 दिया हुआ है, AB का वैल्यू 6 है, तो CD का वैल्यू मेरा 6 ही होगा। तो EC का वैल्यू मेरा निकल गया 5, टोटल 11 है, नीचे वाला पोर्शन 6 है, तो ऊपर वाला पोर्शन 5 हो गया। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, हाइट निकालना है 13 होगा, बन गया आंसर। नहीं समझ में आया तो पुट कर दीजिए, h² बराबर p² प्लस b², देयरफॉर h बराबर क्या होगा p² प्लस b²। आंसर निकालिएगा, आएगा 13। क्लियर। 8, अच्छा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AB रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर बाई √3/4 a स्क्वायर, यही होगा। इसको लार्ज मान लो, ठीक है। नाउ अगर हम रेशियो निकालेंगे AB बटा BE तो क्या आएगा? 2/1, यही आएगा। बड़ा वाला पोर्शन का वैल्यू 2 होगा तो छोटा वाला पोर्शन का वैल्यू 1 होगा, अगर हम रेशियो निकालेंगे तो। यहाँ पे देखिए, ये तो मेरा कट जाएगा, दोनों स्क्वायर है, तो इस पर अगर हम स्क्वायर बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 4/1। इसका वैल्यू मेरा दिया हुआ है 30, इसका वैल्यू पूछा है इक्वल टू 4/1, तो BDE इक्वल टू कितना हो गया? काट देंगे, 7.5 बन गया। समझ में आया? अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, बस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम AC का मिड पॉइंट लें और इसको मैच कर दें, ये भी मिड पॉइंट है E और D, AC का मिड पॉइंट D A F, तो क्या होगा? FDE एक ट्रायंगल बना और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल कितने पार्ट में बट गया? 4 पार्ट में बट गया। टोटल का वैल्यू मेरा 30 दिया हुआ है, सिंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30/4, काट देंगे 7.5। क्लियर? नेक्स्ट, find the maximum area that can be enclosed in a triangle of perimeter 24 centimeter। पेरीमीटर यानी 3A 24 है, ए का वैल्यू मेरा 8, एरिया निकालना है √3/4 A स्क्वायर, तो √3/4 ए का वैल्यू कितना है? 8, 8 का स्क्वायर 64, 16√3 आंसर। समझ में आया? ये बस फॉर्मूला पुट कर देना, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB और QR ये दोनों साइड पैरेलल है, फाइंड द लेंथ ऑफ PB, यानी इसका लेंथ पूछा है। P और PR का लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। कैसे बनाएंगे? तो ट्रायंगल PBA ट्रायंगल PBA एंड ट्रायंगल कौन है? PQR, ये दो ट्रायंगल में सब कुछ है, और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर है, क्योंकि PQR ट्रायंगल के अंदर है, PBA ट्रायंगल एंड छोटा वाला ट्रायंगल PAB या PBA का एक साइड पैरेलल है बड़ा वाला ट्रायंगल PQR के, ठीक। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। नाउ अब इसमें हम कैसे निकालेंगे? देखिए, छोटा वाला ट्रायंगल का साइड AB बटा QR इक्वल होगा
छोटा वाला ट्रायंगल का साइड PB बटा PR, यानी इस ट्रायंगल के साइड और इस ट्रायंगल के साइड का रेशियो इस साइड और ये बड़ा वाला रेशियो, बड़ा वाला साइड के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। नाउ AB का वैल्यू मेरा 3 दिया हुआ है, QR का वैल्यू 9 दिया हुआ है, PB का वैल्यू हमको निकालना है, PR का वैल्यू 6 दिया हुआ है। यहाँ से X का वैल्यू कितना आएगा 2। आगे आंसर। बस इसी तरह से ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ता है। इस वीडियो में अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो समझ में नहीं आए हो, या आपके पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं बन रहे होंगे, तो मुझे कमेंट कीजिए, ज़रूर बता दूंगा। एंड अगर ये चैप्टर मुझे आप लोगों को डीपली पढ़ना है, ज्योमेट्री अगर अच्छे से डीपली पढ़ना है, मतलब फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो कमेंट्स कीजिए। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे भी छुट्टी के दिन ही टाइम मिलता है वीडियो का रिकॉर्ड करने के लिए। तो समझा दूंगा अच्छे से आप लोगों को। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री का नेक्स्ट पोर्शन जो कि सर्किल लेकर आऊँगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।